नमस्कार मित्रों, मैं आशीष वर्मा। आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएपी और एनपीके खाद के बारे में। डीएपी और एनपीके खाद क्या है, डीएपी और एनपीके खाद में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किन फसलों में डीएपी का प्रयोग करना चाहिए और किन फसलों में एनपीके खाद 16-12-32 या अन्य जो एनपीके खाद आती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। सारी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। और एनपीके खाद डीएपी खाद क्यों प्रयोग करते हैं, डीएपी और एनपीके खाद में कौन कौन सी फसलों में किसान भाइयों डाल सकते हैं, इसकी मात्रा क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि एनपीके खाद क्यों बेहतर है डीएपी से खाद से। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं डीएपी और एनपीके खाद के बारे में। डीएपी क्या है, एनपीके खाद क्या है, किन फसलों में प्रयोग की जाती है और इसकी मात्रा हमें कितनी देनी चाहिए। तो जानते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी क्या है, डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इस पर लिखा होता है 18460। आपने देखा होगा बोरी पर लिखा होगा डीएपी 18460। इसका मतलब होता है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है किसान भाइयों 18% होती है, फास्फोरस की मात्रा 46% होती है और पोटास की मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों 0%, यानी पोटेशियम की मात्रा 0% होती है। और एनपीके खाद के बारे में बताते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि एनपीके खाद 12-32-16 क्या है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर 12% होती है, फास्फोरस की मात्रा 32% होती है और पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा 16% होती है। जो कि नाइट्रोजन पत्तियों के लिए आवश्यक होता है, जो हमारा फास्फोरस होता है जड़ों के लिए आवश्यक होता है और फलों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। और पोटेशियम यानी पोटास जो हमारा होता है जड़ वृद्धि के लिए, जड़ में जो रेशे निकलते हैं उसकी वृद्धि के लिए और पौधों की मजबूती के लिए किसान भाइयों पोटेशियम यानी पोटास हमारा ज़रूरी होता है, जो हमारा इसके लिए आवश्यक होता है। और एनपीके खाद जो होता है दानेदार फसलों के लिए ज़्यादातर आवश्यक होता है, जैसे कि धान, गेहूं, सोयाबीन, मूंग, सरसों, आलू, जो तिलहनी वाली फसल होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसान भाइयों यहाँ पर आवश्यक होता है। जो बहुत सारी जो अन्य फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। एनपीके में पोटेशियम होता है, ये पौधे के जो दाने में चमक होती है उसकी क्वालिटी होती है, दाना वजनदार बनता है, ठोस बनता है, उसको बढ़ाने में किसान भाइयों हेल्प करता है, मदद करता है, जो हमारा एनपीके होता है। इसके लिए डीएपी और जो एनपीके है एक महत्वपूर्ण किसान भाइयों यहाँ पर डिफरेंस होता है। जो डीएपी होता है और एनपीके खाद होता है उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। डीएपी जो उर्वरक होता है उसमें पोटेशियम नहीं होता है, जबकि एनपीके खाद जो होता है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। और दोस्तों, कैल्शियम, आयरन, सल्फ़र, जिंक भी ये पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी तत्व हैं। और नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल का एक घटक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और किसान भाइयों मतलब पौधे में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। आपने देखा होगा जो पत्तियां उसकी हरी होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां का रंग वहां पर हरा होता है। और नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अगर आज जो हमारी ज़मीन जो हमारी है वहाँ पर जो हमारी हल्की रहती है तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आप एनपीके खाद आती है उसका ही प्रयोग करें। और अगर आपकी ज़मीन में थोड़ी नमी रहती है तो आप डीएपी का ही प्रयोग करें। और दोस्तों, हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक खेत में डीएपी डाली है और एक दूसरे खेत में किसान भाई यहाँ पर एनपीके खाद डाली है। तो एनपीके खाद का रिजल्ट किसान भाइयों ज़्यादा अच्छा आया है, क्योंकि एनपीके खाद के अंदर पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है, जो कि हमारी फसलों के अंदर अच्छा काम करता है। यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको किसान भाइयों देता है।
और दोस्तों अगर आप DAP डाल रहे हैं तो आप इसमें MOP यानी पोटास मिलाकर डाल सकते हैं, तो आप NPK से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि DAP में पोटेशियम की मात्रा किसान भाइयों 0 होती है, इसलिए MOP मिला सकते हैं। MOP मतलब यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटाश। और मित्रों जैसे आप 100 kg मतलब 100 किलोग्राम DAP में 30 किलोग्राम MOP यानी पोटाश डाल सकते हैं, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% होना चाहिए। जो 60% वाला पोटाश आता है MOP वो होना चाहिए, सबसे अच्छा काम करता है। इसके अलावा आप DAP को फूलों वाली खेती करते हैं, सब्जी वर्गी खेती करते हैं, उसमें आप डालते हैं तो अच्छा किसान भाइयों रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया कि DAP और NPK खाद जो हमारी होती हैं 16, 12, 32 जो अन्य खादें होती हैं उसमें ये डिफरेंस होता है, किन फसलों में डाल सकते हैं, सबसे अच्छा किन फसलों में काम करता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, और DAP खाद NPK खाद किन मतलब आप ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं, सबसे अच्छा वहाँ पर रिजल्ट किसान भाइयों मिलता है। तो उम्मीद कर रहे हैं DAP और NPK खाद के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए नमस्कार।